लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज वियंडर्स की रहस्यमयी दुनिया, जहां पर ह्यूमस पोर्शंस को पीकर वियंडर्स की पावर्स को हासिल कर सकते हैं ताकि वह डिविनिटी के पाथ पर चल सके। इस दुनिया में 22 रास्ते हैं और उन रास्तों में 9 सीक्वेंस, जितना सीक्वेंस नंबर कम होगा उतनी ही वीडर्स की पावर ज्यादा होगी, और पावरफुल सीक्वेंस से आपको गॉड की पावर भी मिल सकती है। और इस पावर सिस्टम को पाथ ऑफ डिवाइन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं डी लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज हमें किस तरह की सस्पेंस और थ्रिलर की दुनिया की सैर करवाती है, और कौन से ऐसे राज है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तब हमें फिफ्थ रिपॉक्ड आयरन एज का सितंबर 9 1349 का सीन दिखाया जाता है, जो कि टिंगन सिटी का आखिरी दिन होता है। और यहाँ पर हम एक बंदे को एक मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए देखते हैं, और वो मॉन्स्टर उस बंदे को जख्मी कर देता है और अपनी पावर से पूरी टिंगन सिटी को तबाह कर देता है। तब हमें कुछ टाइम पहले जून 28 1649 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक बंदे को होश आता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। और तभी अचानक से वह अपने सामने खून और बंदूक को देखकर डर जाता है, और अचानक से उसके सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं उसके सिर में एक छेद होता है, जो कि अचानक से भर जाता है, और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे क्लैन बुलाती है, जिस बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। तब वह शीशे में देखता है कि वह ट्रांसमाइग्रेट होकर किसी और की बॉडी में आ गया है। तब हमें यहाँ पर वेल्च और नाया की बॉडी दिखाई जाती है, जो कि क्यों यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट्स होते हैं, और पुलिस को उनकी बॉडी को देखकर लगता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तब एक पुलिस ऑफिसर अपने एक साथी को बताता है कि वहां पर ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किया गया है, या फिर किसी विएंडर की बलि दी गई है, जिस वजह से एक बुरी ताकत जाग चुकी है। तब वेलच और नाया की फोटो में उन्हें क्लैन भी दिखाई देता है, जो कि उनका क्लासमेट होता है, और अपने पेरेंट्स के मर जाने के बाद वह अपने सिबलिंग्स के साथ रह रहा होता है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो बंदा क्लैन की बॉडी के अंदर होता है उसका नाम जो होता है, और वो फ्यूचर से पास्ट में आ गया होता है। तब वो क्लैन की डायरी को पढ़ने लगता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वल्लच उसके पास एक एंशिएंट बुक लाया था, जिसे पढ़ के उन्हें पता चला कि वह नोटबुक फोर्थ इपॉक्स से बिलोंग करती है, और उसका राइटर एंटीगोनस फैमिली से बिलोंग करता है। तब जो क्लैन की नोटबुक को पढ़ने लगता है, पर उसे कहीं भी जून 27 की एंट्री नहीं मिल रही होती, और तभी उसकी डायरी का एक पेज उसके सामने आता है, जहां पर क्लैन ने लिखा होता है कि उसके साथ साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तभी क्लैन के रूम में क्लैन की छोटी बहन मेलिसा आ जाती है, जिस वजह से जो खून के धब्बों और गन को छुपा देता है और ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो क्लैन हो। तब मेलिसा के जाने के बाद जो सारे खून के धब्बों को साफ कर देता है, और उसके सिर का गोली का छेद भी भर जाता है। तब जो ये सोचने लगता है कि क्या क्लैन ने अपने आप को मार दिया था, या फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया था, क्योंकि चाहे उसके पास क्लैन की मेमोरीज आ गई हो, पर वो सारी मेमोरीज स्कैटर्ड है, जिसके अंदर बहुत सी डिटेल्स तो मिसिंग भी हैं। पर उसे एक चीज पर पूरा विश्वास है कि इन सब का उस एंशियंट नोटबुक से कोई ना कोई लेना देना है। तब जो सोचने लगता है कि आखिरकार वो वहां पर पहुंचा कैसे, क्योंकि कल तक तो वह अपने डेस्क पे बैठे अपना काम कर रहा था और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मजे कर रहा था। पर तभी उसे याद आता है कि उसने डिनर से पहले एक लक एनहांसमेंट रिचुअल किया था, और शायद यही वो कारण था जिस वजह से वो यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। तब एल्सा क्लैन को खाना दे देती है, और शाम को उसके लिए अच्छा खाना बनाने की बात करने लग, क्योंकि उसका भाई जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। तब जो को यह चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगती हैं कि अगर क्लैन ने खुद को गोली से मारा है तो नेक्स्ट रूम में मेलिसा को गोली की आवाज़ सुनाई कैसे नहीं दी, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तब वो अपनी गन लेके बाहर सामान लेने चला जाता है, जहां पर उसे एहसास होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो वापस घर आने लगता है, जहां पर वो देखता है कि लोग पत्ते खेल रहे हैं, और उसे क्लैन की मेमोरीज से पता चलता है 100 साल पहले वहां के एपरर रोजाइल गुस्ताव ने उस दुनिया में पत्तों के गेम को इन्वेंट किया था, और साथ ही साथ टेरेट रीडिंग और स्टीमशिप को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिस वजह से जो को लगने लगता है कि रोजेल गुस्सा भी उसी की तरह एक ट्रांस माइग्रेटर था। तब जो का कॉइन नीचे गिर जाता है, और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिस वजह से वह अपनी गन को निकालने लगता है, और तभी वह देखता है कि उसके पीछे एक जोकर है, जो कि उसे सर्कस के लिए इनवाइट कर रहा है। तब उसे फिर से शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वह जल्दी जल्दी के चक्कर में एक टैरेट रेटिंग वाली शॉप में घुस जाता है, जहां पर टैरेट रेटिंग वाली लड़की
उसे पहला कस्टमर होने के कारण फ्री में उसका फ्यूचर देखने की बात करने लगती है। तब जो इसके लिए मान जाता है, पर वह अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में जानना चाह रहा होता है, जिस पर वह लड़की हाँ कह देती है और उसके कार्ड्स को शफल करने की बात करती है। तब वह लड़की 3 कार्ड्स को उठाती है जो कि ज़ो के पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और जैसे ही ज़ोक प्रेज़ेंट वाला कार्ड निकालता है, वो कार्ड द फूल का होता है, जो कि सारी न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेज़ेंट करता है। और वो टैरेट डेक का कार्ड नंबर 0 होता है। तब असली टैरेट कार्ड रीडिंग वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है और अपने यहाँ काम करने वाली लड़की को यहाँ से हटने के लिए कहती है। तभी ज़ो नोटिस करता है कि जो बंदा उसका पीछा कर रहा था, वो भी उस शॉप के अंदर घुस रहा है, जिस वजह से वो चुपके से वहां से खिसक लेता है और अपने घर में वापस चला जाता है। तब जो फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल को परफॉर्म करने की तैयारी करने लगता है और जैसे ही वो उसे पूरा करता है, वैसे ही वह देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब अचानक से उसका सिर दर्द करना स्टार्ट कर देता है और अचानक से उसके रूम में लाल कलर की रोशनी आने लगती है, जिस वजह से वह एक ग्रे फॉग वाली जगह पर पहुंच जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वह गलती से एक रेड और ब्लू स्टोन को टच कर देता है और यहाँ पर एक लड़की मिरर को समन कर रही होती है और एक लड़का भी बीच समुंदर में कुछ परफॉर्म कर रहा होता है। तब उस ब्लू और रेड लाइट की वजह से वो लोग उस दुनिया में समन हो जाते हैं जहाँ पर जो होता है। पर ग्रे फोक की वजह से वह सभी लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे होते। तभी उन्हें वहां पर जो की परछाई दिखाई देती है और क्योंकि वह उस दुनिया में उनसे ऊपर दिख रहा होता है, तो इसलिए उन्हें लग रहा होता है कि शायद वह उस दुनिया का लीडर है। और तब वो लड़की जो से पूछने लगती है कि क्या वो इस डिवाइन रेल का लीडर है। पर जो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो सोचने लगता है कि अगर वो एक डिवाइन रेल में है तो वहां पर शाइन क्यों नहीं है। तभी वहां पर अचानक से सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अचानक से वहां पर एक आर्टिड बन जाता है, जिस वजह से जो को लगने लगता है कि वह ग्रे फॉग को मैनिपुलेट कर सकता है और वहां पर कुछ भी बना सकता है। और जैसे ही वो ग्रे फॉग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही वहां पर एक टेबल और थ्रोन आ जाता है। तब वो समन किया हुआ लड़का जो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कहाँ और जो कौन है। तब जो सोचने लगता है कि आखिर में वो जो है या फिर क्लैन, क्योंकि इस टाइम तो वह क्लैन की बॉडी के अंदर है, जिस वजह से वह अपना नाम द फूल बताता है और उस टेबल के आसपास बहुत सारी चेयर्स को समन कर देता है। तब वह लड़की वापस जाने की बात करने लगती है और क्लैन इस चीज के लिए मान जाता है। तब वो लड़की उन सुपर नेचुरल मिरेकल्स को देखकर इम्प्रेस हो जाती है, जिस वजह से वो क्लैन से पूछने लगती है कि आखिरकार वो बियर्डर कैसे बन सकती है। पर क्लैन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वह दूसरे लड़के को उस सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। तब वह लड़का उस लड़की को बताता है कि अगर उसे बीडर बनना है तो उसे चर्च में जाना होगा। पर क्योंकि बीडर्स अंधेरों के साथ लड़ते हैं, तो इसलिए सभी लोग बीडर्स नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। तब वो लड़की चर्च के पास जाने से मना करने लगती है, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाह रही होती, जिस वजह से वो लड़का उसे रॉयल फैमिली जाने के लिए कहता है। पर तब वो लड़की उसे कोई और रास्ता बताने के लिए कहती है। तब वो लड़का बताता है कि उसके पास सीक्वेंस 9 के 2 पोर्शंस हैं, जिसमें से एक तो सेलर है और दूसरा ऑडियंस। तब क्लैन को उनकी बातों से पता चलता है कि वो सुपर नेचुरल पावर्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं और सीक्वेंस किसी तरह का लेवल है, जिस वजह से वह सोचने लगता है कि उसकी ग्रेव फोक और ट्रांस माइग्रेशन शायद बियॉन्डर्स की पावर का ही कोई हिस्सा है। तब वह लड़की पोषण के लिए उस लड़की के साथ डील कर लेती है और क्लैन को उन दोनों के वादे का विटनेस बनने के लिए कहती है, जिसके लिए क्लैन मान जाता है। और वह लड़की उसे दोबारा मिलने की बात करने लगती है, क्योंकि क्लैन के पास ही उन दोनों को वहां पर बुलाने की पावर होती है। और वह लड़का भी क्लैन को बताता है कि वह दोनों बहुत दूर थे, पर फिर भी क्लैन ने किसी तरह उन्हें वहां पर समन कर लिया। तब क्लैन यह सोचने लगता है कि अगर वह उनके साथ बार बार मिलेगा तो उसका भांडा फूट सकता है। पर उसे यह भी पता होता है कि उनसे मिलने से उसे बहुत सारी जानकारी भी मिल सकती है, जिससे कि वो वापस घर जा सकता है। तब क्लैन डिसाइड करता है कि वो लोग हर मंडे शाम को 3 बजे मिला करेंगे। तब वह लड़की अपना अपना कोड नेम रखने की बात करने लगती है, क्योंकि वह लोग अपना असली नाम यूज नहीं कर सकते और क्योंकि क्लैन ने अपना नाम एक टैरेट कार्ड पर रखा होता है, तो वो लड़की अपना नाम जस्टिस रखती है और वो लड़का अपना नाम द हैंगमैन रखता है। तब वो लोग टैरेट डेक के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की बताती है कि अपारा रोजेल ने पहले किसी और तरह का टैरेट डेक इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर 22 तरह के मिस्टीरियस रास्ते थे। तब क्लैन के सिर में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वह उस मीटिंग को एंड कर देता है
और वह लोग वापस अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तब क्लैन से मिलने पुलिस आई होती है, जिस वजह से वह अपनी रिवॉल्वर और खून सी सनी हुई डायरी को छुपा देता है। तब क्लैन नोटिस करता है कि यह वही पर्सन होता है जो उसका पीछा कर रहा था, और वो पुलिस वाला उसे बताता है कि उसका नाम लनार्ड है और वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तब लनार्ड का साथी स्मिथ क्लैन को बताता है कि उसके दोस्त वेल्च और नाया ने सुसाइड कर लिया है, जिसे सुनकर क्लैन शॉक हो जाता है। और तभी लनार्ड को क्लैन की डायरी मिल जाती है, जहां पर उसने लिखा था कि उसके साथ साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तब क्लैन थोड़ा घबराने लगता है और उन्हें बताता है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। तब स्मिथ क्लैन को बताता है कि वो 27वें को एमएससी गर्ग के घर गया था और वहां से उनकी रिवॉल्वर भी गायब हो गई थी, जिस वजह से क्लैन उन्हें रिवॉल्वर के बारे में बता देता है और उन्हें यह भी बताता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर वह उसमें फेल हो गया। तब स्मिथ को क्लैन की बात पर विश्वास होता है, पर वह उसका फिर भी साइकिक टेस्ट करवाना चाह रहा होता है ताकि वह उसकी लॉस्ट मेमोरीज को रिकवर कर सके। तब क्लैन इस चीज से डरने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी अर्थ की मेमोरीज सबके सामने ना आ जाए और उन्हें पता ना लग जाए कि वह ट्रांस माइग्रेटेड है। तब वह लोग क्लैन को लेकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी एक छोटा बच्चा चोरी करके वहां से भाग रहा होता है, जिस वजह से पुलिस का ध्यान भटक जाता है और क्लैन इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। पर तभी वो थोड़ी दूर जाकर यह नोटिस करता है कि उसके ऊपर जो पानी गिर रहा था वो फ्रीज हो गया है और उसके आसपास की चीजों ने भी हिलना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से वो उनसे बचते हुए एक कैरेज के अंदर घुस जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि उस कैरेज को स्मिथ चला रहा है और अचानक से उसकी आंख उसके कमरे में खुलती है। तब क्लैन को लगता है कि शायद ये सब कुछ एक सपना था, पर तभी फिर से उसके सामने स्मिथ आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि उसे उससे दोबारा मिलके खुशी हुई, जिस वजह से क्लैन को लगने लगता है कि शायद स्मिथ उसके सपने को मैनिपुलेट कर रहा है, और उसे यह भी लगने लगता है कि स्मिथ एक विंडर है। तब स्मिथ उसे बताता है कि रात को उनकी पावर बढ़ जाती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि स्मिथ के साथ कोई और भी है। और तभी अचानक से उसके आसपास की सारी चीजें बदलने लगती हैं और तब उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे शांत करवा रही होती है। और वो लोग क्लैन के माइंड में घुस जाते हैं, जहाँ पर क्लैन को अपने अर्थ के पेरेंट्स दिखाई देने लगते हैं, पर वहाँ पर वो लड़की भी होती है। तब क्लैन को यह डर लगने लगता है कि कहीं वह उसके माँ बाप को देख ना ले और उसका राज सबके सामने ना आ जाए। पर तभी उसे पता चलता है कि वह लड़की उसके सीक्रेट को नहीं देख सकती और शायद यह सब कुछ उसके ग्रे फॉग की वजह से है। तब वो लड़की क्लैन से एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में पूछने लगती है, पर क्लैन को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। और जैसे ही वो लड़की यह पूछने लगती है कि जब वेलच और नाया मरे थे तब वह क्या कर रहा था, वैसे ही क्लैन के हाथ में एक बंदूक आ जाती है और वह खुद को शूट कर लेता है। तब वह लड़की स्मिथ को बताती है कि क्लैन ने खुद को मार लिया था, पर उसे नहीं पता कि वह आखिरकार जिंदा कैसे बच गया, और उसकी मेमोरीज भी किसी स्ट्रेंज रीजन की वजह से वेलच और नाया की तरह गायब हो चुकी है, जिस वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चल सकता। तब वो लड़की स्मिथ को वार्न करती है कि जिस पावर ने क्लैन के साथ ये किया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए स्मिथ को अपना ध्यान रखना चाहिए। स्मिथ क्लैन को बताता है कि एंटिगनस फैमिली की नोटबुक अभी भी गायब है, जिस वजह से अभी भी उसकी जान खतरे में है, पर वो लोग उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सकते, जिस वजह से अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक बियॉन्डर बनना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते